क्या सुपर पावर कहते कहते अमेरिका अब सवाल की तरफ बढ़ रहा है। क्या ट्रंप की एआई जनरेटेड धमकियां ईरान के अज़्मो इस्लाफ को झुका सकेंगी या ये वॉशिंगटन के लिए एक नाकाम ख्वाब साबित होगा? और क्या दुनिया एक ऐसी आग की तरफ बढ़ रही है जिसे बुझाना फिर किसी के बस में नहीं होगा? आप देख रहे हैं दी वॉर अपडेट से साजिद हुसैन के साथ। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर खौफ और हिरास ने मगरबी ताकतों को अपनी लपेट में ले लिया है, क्योंकि पीस टॉक्स में मुकम्मल डेडलॉक के बाद एक नई यूएस इस्राइल और ईरान जंग के इम्कानात पर अफवाहों का बाजार गर्म है। इस माहौल में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर एक एआई जनरेटेड तस्वीर के साथ एक मुबरम यानी क्रिप्टिक पैगाम पोस्ट किया है। इस तस्वीर में ट्रंप खराब मौसम के समंदर में चलती हुई जंगी कश्तियों के सामने खड़े सीधा कैमरा की तरफ इशारा कर रहे हैं, जहां कई जहाजों पर ईरान का परचम लहरा रहा है। साथ ही ये खौफनाक अल्फाज लिखे हैं, इट वॉज द काम बिफोर द स्टॉर्म। यह तूफान से पहले की खामोशी थी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल अगले हफ्ते ही ईरान पर हमले शुरू करने की गीदड़ बबकियां दे सकते हैं। रिपोर्ट में जराई का हवाला देते हुए दावा किया गया है कि पेंटागन ने नेगोशिएशंस में अपनी शराइत तस्लीम ना होने पर एक नए एग्रेसिव फेज के लिए प्लान्स तैयार कर लिए हैं, जिसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी 2.0 का नाम दिया गया है। ऑफिशियल्स का कहना है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त कई मिलिट्री सिनेरियोज पर गौर कर रही है, जिसमें ईरान के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाना शामिल है। एक और तजवीज के मुताबिक यूएस स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस को ईरान के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज को निशाना बनाने के लिए भेजा जा सकता है, जो कि उनकी दीवारों की मजबूती के सामने एक नामुमकिन ख्वाब लगता है। इसके अलावा अमेरिका ईरान के अहम ऑयल हब खर्ग आइलैंड पर कब्जा करके उसकी मईशत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अगरचे 7 अप्रैल के सीजफायर के बाद से ऑपरेशंस रुके हुए हैं, लेकिन ट्रंप के मुआविन का कहना है कि वो दोबारा हमले शुरू करने के लिए बेचैन है। ईरान ने हमेशा की तरह ट्रंप व्हाइट हाउस के गैर हकीकी और मुतकबिराना मुतालबात को मुस्तरद कर दिया है, जिसकी वजह से नेगोशिएशन डेडलॉक्ड है। ट्रंप बार बार ईरान की मुनसिफाना अमन की तजवीज को खारिज कर रहा है और उन्हीं पुरानी शराइत पर जिद पकड़े हुए है कि ईरान कभी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हमेशा के लिए उनके मुताबिक खुला रखा जाएगा। इसी दौरान ईरान ने बाकायदा तौर पर अपनी गैरत और ताकत का मुजाहरा करते हुए एक शदीद वार्निंग जारी कर दी है। ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरगची ने दबंग अंदाज में ऐलान किया कि तेहरान किसी भी बदनीयती और एग्रेशन का ऐसा करारा जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है जिसे दुश्मन हमेशा याद रखेगा। उन्होंने वॉशिंगटन को आईना दिखाते हुए कहा, हमारे पास अमेरिकन पर भरोसा न करने की हर एक वजह मौजूद है। ईरान की तरफ से अपनी हिफाजत और हक के लिए उठाए गए इस कदम ने वॉशिंगटन के ऐवानों में खौफ के अलार्म्स बजा दिए हैं। ईरानियन लॉ मेकर इब्राहिम अजीजी के मुताबिक ईरान की पार्लियामेंट एक ऐसे कानून का जायजा ले रही है जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को उनके संगीन जराइम के अंजाम तक पहुंचाने वाले के लिए इनाम मुकर्रर करेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस तजवीज करदा कानून के तहत ईरानियन हुकूमत उस शख्स या तंजीम को 50 मिलियन यूरोज अदा करेगी जो इस मुकद्दस और नजरियाती यानी रिलीजियस और आइडियोलॉजिकल मिशन को अंजाम देगा। पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह अजीजी ने बाकायदा ऐलान किया कि अमेरिका के प्रेसिडेंट इसराइल के प्राइम मिनिस्टर और सेंटकॉम कमांडर को उनके जुल्म का बदला चुकाना होगा। अजीजी ने जज्बाती अंदाज में कहा, यह हमारा हक है, जैसे हमारे अहम जनरल्स को शहीद किया गया। यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट को भी उसके किए की सजा मिलनी चाहिए और यह किसी भी आजाद मनुष्य इंसान का फर्ज है। इस धमाका खेज बयानबाजी ने उन मगरबी अफवाहों को सच साबित कर दिया है
कि ईरान में बल्कि पूरी दुनिया में इस मुहिम को बड़े पैमाने पर सपोर्ट हासिल हो रही है, जहां लाखों लोग और करोड़ों डॉलर्स इस मुकद्दस मकसद के लिए जमा हो चुके हैं। इस कानून ने पहले ही यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर सिक्योरिटी के कंसर्न्स पैदा कर दिए हैं। न्यूयॉर्क के प्रोसिक्यूटर्स ने बज़ाहिर एक वीडियो दिखाकर यह साबित करने की कोशिश की कि इलेक्शन से पहले ही ट्रंप को निशाना बनाने के मंसूबे बनाए जा रहे थे। अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस उन चार्जेस को लेकर परेशान है जो IRGC के ताउन से जुड़े हैं। अब जबकि वॉशिंगटन और ईरान के दरमियान हालात एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं, ईरान का यह ताजा तरीन और दबंग कदम अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर कर सकता है। अब सवाल यह है, क्या ट्रंप 2020 की अपनी संगीन गलती का खामियाजा भुगतने के लिए तैयार है? अगर वॉशिंगटन ने अगला कदम उठाया तो क्या वो ईरान के गैरतमंद जवाबी वार की शिद्दत को झेल पाएगा? आपकी क्या राय है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। मजीद न्यूज अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया।